भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI सरेंडर वैल्यू कैलकुलेशंस किस प्रकार से करते हैं और जो सरेंडर अमाउंट होता है वो किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपको प्राप्त होगा, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। हम आपको एग्जाम्पल के साथ भी बताएंगे कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और कितना अमाउंट आएगा। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें। देखिए यहाँ पे जो है ये मेरे द्वारा तैयार किया गया है, ये पूरी तरह से PDF। अब इसमें जो है मैंने सभी चीज़ मेंशन कर रखा है। देखिए PLI सरेंडर का जो आप करते हैं, अगर कोई पॉलिसी आप करवाए हैं, अगर लेस देन 10 साल है उस पॉलिसी टेन्यूर, मान लीजिए कोई 51 ईयर्स में कोई पॉलिसी करवाते हैं PLI का, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, तो वो जो है उनका जो है मैच्योरिटी 60 साल होगा। अगर इंडोमेंट इंश्योरेंस करवाए होंगे 51 में उन्होंने ओपन करवाया और 60 साल जो है उनका मैच्योरिटी होगा, तो जो है 9 साल का हुआ टेन्यूर, तो उनको जो है वो 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का अगर टेन्यूर का पॉलिसी होगा तो जो है 3 साल के बाद सरेंडर होगा। अब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करूंगा, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए इस सरेंडर अमाउंट कितना आपको मिलेगा, उसके लिए पेड अप वैल्यू प्लस बोनस इनटू सरेंडर फैक्टर। अब सरेंडर फैक्टर क्या है ये भी मैं बताऊंगा, विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि कितना एज पे कितना सरेंडर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो ये बोनस है, पेड अप वैल्यू प्लस बोनस है, बोनस जो है इन परिस्थितियों में मिलेगा जो भी आप प्रीमियम पेड किए हैं वो कम से कम जो है 5 साल होना चाहिए प्रीमियम, मतलब 60 प्रीमियम आप जो है पेड किए होंगे। आप भी जानते हैं कि एक साल में 12 मंथ होता है, तो 12 प्रीमियम इंटू 5 60 प्रीमियम आप जो है कम से कम जमा किए होंगे, तभी आपको बोनस मिलेगा। लेकिन 3 साल के बाद अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपको जो है बोनस नहीं मिलने वाला है, पेड अप वैल्यू में बोनस नहीं जुटेगा। ये पूरी तरह समझ गए आप लोग। अब देखिए पेड अप वैल्यू किस प्रकार से निकालते हैं। पेड अप वैल्यू निकालने के लिए सम एश्योर्ड, जितना भी बीमित राशि करवाएं, मान लीजिए 1 लाख का पॉलिसी करवाएं, 2 लाख का करवाएं, उतना है, गुना नंबर ऑफ पेड प्रीमियम, कितना आपने प्रीमियम पेड किया है, और टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम कितना आपको पेड करना था टोटल। पूरी तरह समझ गए आप लोग। उसके बाद देखिए बोनस का कैलकुलेशन है। बोनस का कैलकुलेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक पेड अप वैल्यू, जो पेड अप वैल्यू निकलेगा इनटू पॉलिसी, पेड पॉलिसी ईयर्स में, मान लीजिए कोई 3 साल चलाया तो वहाँ से गुना 3 इंटू बोनस रेट। बोनस रेट आपको पता है कि अभी इंडोमेंट इंश्योरेंस का 5200 है 1 लाख पे, तो यहाँ पे जो है बोनस रेट हो जाएगा 52, वो हम बाद में एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे, इन डिवाइडेड बाय 1000। और बोनस जो है दूसरे तरीका से भी निकल सकता है, एक्चुअल बोनस इनटू नंबर ऑफ पेड प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है कि मान लीजिए अगर बीमित राशि 1 लाख रुपया है और कोई पॉलिसी होल्डर हैं जिनका एज 24 साल हुआ है और मैच्योरिटी जो है 35 में लेंगे, ठीक है, तो पॉलिसी टेन्यूर कितना हुआ, 11 ईयर्स का हो गया, और 3 साल के बाद वो सरेंडर कर देंगे, तो 3 साल के बाद 24 + 3 कितना उनका एज हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और टोटल पेड प्रीमियम कितना हुआ, 3 साल में कितना प्रीमियम वो पेड किए होंगे, 12 36, 1 साल में 12 प्रीमियम, 3 साल में 36 प्रीमियम, और टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम कितना साल उनको जमा करना था, 11 साल करना था, तो 12 × 11 132। पूरी तरह समझ गए, टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम निकल गया। अब देखिए पेड अप वैल्यू निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि उसका जो है पेड अप वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, सम एश्योर्ड कितना था, 1 लाख इंटू नंबर ऑफ पेड प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम। तो यहाँ पे पेड प्रीमियम कितना था, 36 डिवाइडेड बाय 132। पूरी तरह समझ गए। अब जो है इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 27,273 पेड अप वैल्यू आ गया। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए जो है सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, आपको भी पता है कि पेड अप वैल्यू प्लस बोनस इनटू सरेंडर फैक्टर। तो यहाँ पे जो है 3 साल का इनका था, 3 साल के बाद ही इन्होंने सरेंडर कर दिया है तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा, तो इनको क्या करना, कैसे होगा, सरेंडर वैल्यू निकलेगा पेड अप वैल्यू इनटू सरेंडर फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए पेड अप वैल्यू कितना है, 27,273 इंटू सरेंडर फैक्टर। अब किस प्रकार से निकलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सरेंडर फैक्टर निकलेगा, इनका जो है एज था जब पॉलिसी करवाए तो वो 24 साल, 3 साल के बाद उन्होंने सरेंडर अगर कर देंगे तो 27 साल उनका एज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल है जो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है,
यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो है जब एज हो जाएगा 27, यहाँ पे आप देखिए एक्चुअल एज में रेड में हमने उन्हें घेरा कर रखा है, वहाँ पे देखिए 27 में, और ऊपर जो है 0.678 है, यहाँ पे 27 के ठीक सामने आप रेड में देख रहे होंगे, और EA 35 है उसके ऊपर। EA 35 मतलब हुआ एंडोमेंट इंश्योरेंस। 35 में मैच्योरिटी वाला उनका प्लान था और 27 साल एज हो गया। 3 साल के बाद 24 में उन्होंने पॉलिसी लिया और 3 साल के बाद सिलेंडर करेंगे तो उनका एज 27 साल, एक्चुअल एज वहाँ पे देखना है 27 साल, तो इसे 0.678 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 0.678 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उन्हें जो है सिलेंडर वैल्यू मिलेगा 18,491। पूरी तरह समझ गए आप लोग कि उन्हें जो है सिलेंडर वैल्यू कितना मिलेगा, 18,491। अब देखिए यहाँ पे जो है एक चीज़ आप पूछ रहे होंगे, यहाँ पे बोनस मैंने इसलिए ऐड नहीं किया, जो भी सिर्फ 36 प्रीमियम जमा कर दिए हैं, 3 साल से ऊपर तक जमा किए हैं, उन्हें जो है बोनस नहीं मिलने वाला है, ये पूरी तरह समझ लीजिए। जो 3 साल से ऊपर तक किए हैं उन्हें बोनस नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने बोनस ऐड नहीं किया। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, जो सरेंडर किए 5 साल बाद, मैंने 5 साल तक पूरा जो है प्रीमियम किए जमा, ये पूरी तरह समझ गए। अब देखिए इन्हें बोनस मिलेगा, मैंने ये सेकेंड एग्जांपल से समझाया हूँ आपको। सम एश्योर्ड 1 लाख का है, पॉलिसी होल्डर वही है 24 साल, मैच्योरिटी एज जो है 35 है, पॉलिसी टेन्यूर जो है 11 साल का होगा, टोटल पेड प्रीमियम जो है वो 5 साल जमा किए हैं, तो 5 साल में कितना हो जाएगा टोटल पेड प्रीमियम 60, और टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम कितना है, टेन्यूर 11 था तो 12 × 11 132। ये पूरी तरह समझ गए आपको। अब देखिए पेड अप वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि जितना भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड 1 लाख है इंटू पेड प्रीमियम 60 था डिवाइडेड बाय 132, टोटल जो है यहाँ पे आ जा रहा है 45,454 रुपया पेड अप वैल्यू आ गया। अब देखिए इसमें बोनस का कैलकुलेशन हो सकता है, क्योंकि इनका जो है 5 साल तक ये पॉलिसी चला चुके हैं, उसके बाद ये सरेंडर करेंगे, तो बोनस का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा हम आपको बताने जा रहे हैं। 45,454 पेड अप वैल्यू इंटू 5 इसलिए मैंने रखा है, ईयर में लिखना है वहाँ पे कि 5 साल तक वो पॉलिसी चला। उसके बाद देखिए बोनस है, आपको भी पता है कि 1000 के सम एश्योर्ड पे बीमित राशि पे 52 रुपया का PLI में जो है बोनस है, तो 52 इंटू डिवाइडेड बाय जो है 1000, यहाँ पे जो है टोटल आ गया 11,818 रुपया। पूरी तरह समझ गए। अब देखिए दूसरा तरीका से भी बोनस निकाल सकते हैं, मैंने 2 मेथड बताया है बोनस निकालने का। तो दूसरा मेथड है, जो 5 साल तक उनको जो है वो पॉलिसी चलाए हैं 5 साल तक, और आपको भी पता है कि उनका जो है कितना है सम एश्योर्ड उनका 1 लाख रुपया है, तो उसका कितना होगा टोटल बोनस निकाल लेना है 5 साल का, कितना होगा 26,000, और 26,000 गुना जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है कि 60 टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, और डिवाइडेड बाय जो है टोटल नंबर ऑफ पेड प्रीमियम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 11,818 ही आएगा। मतलब मैंने 2 तरीका से बोनस आपको निकालना सिखाया। सबसे फर्स्ट तरीका था पेड अप वैल्यू से निकाला, सेकेंड तरीका था कि जो आप 5 साल किए उसका फुल जो है बोनस निकाल लीजिए, 26,000 हो रहा है, और उसे जो है आप जितना बार प्रीमियम पेड किए जो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल जितना प्रीमियम था उससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे जो है बोनस निकल जाएगा। तो ये 2 मेथड है, ये अलग अलग मेथड है। तो आपका देखिए सरेंडर वैल्यू कितना हो गया 45,454 प्लस 11,818। अब जो है आपको पता है कि सरेंडर वैल्यू निकालने के लिए पेड अप वैल्यू प्लस जो है बोनस इंटू सरेंडर फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पेड अप वैल्यू और बोनस को ऐड करेंगे तो 57,272 होगा। अब जो है सरेंडर फैक्टर किस प्रकार से आया है हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए उन्होंने जो है पॉलिसी लिया था 24 साल में, उन्होंने पॉलिसी खुलवाया, तो 5 साल के बाद उनका एज हो जाएगा 29 साल हो जाएगा, 29 साल हो जाएगा, और वो मैच्योरिटी कितना वाला प्लान करवा रखे हैं 35 साल वाला एंडोमेंट एश्योरेंस 35 में। यहाँ पे देखिए 0.747 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 0.747 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है 42,782 सरेंडर वैल्यू आ जाएगा। पूरी तरह समझ गए।